हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं शी एंड अ परफेक्ट हस्बैंड के एपिसोड 37 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है टैंगुई के पास उस होटल मैनेजर और याओ याओ वाला केस था, तो वो जुनूई को दे रही थी, पर जुनूई मना कर देता है कि ये तो छोटा सा केस है और नॉर्मल ही है, इसे तो कोई और ही हैंडल कर ले तो चल जाएगा। तो वो केस वो क्विंची को पकड़ा देती है और जिसमें क्विंची को उस मैनेजर की साइड से लड़ना था। क्विंची मना भी कर रही थी और वो कह भी देती है कि रूल के हिसाब से तो मैं सिर्फ एक लीगल असिस्टेंट ही हूँ और लीगल असिस्टेंट कोई अकेले केस हैंडल नहीं कर सकता है। पर टैंगुई भी उससे कह देती है कि सबको पता है कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं कर सकती हो, और अगर तुम इस केस को हैंडल नहीं करोगी तो फिर तुम्हें यहाँ से रिज़ाइन करना पड़ेगा। क्विंची टैंगुई को समझाने की कोशिश कर रही थी कि लीगली तो ये सब ठीक है, बट मोरालिटी के हिसाब से तो ये गलत है ना, वो मैनेजर गलत है और वो याओ याओ पे गलत केस कर रहा है, तो हमें गलत का साथ नहीं देना चाहिए। बट टैंगुई उससे बोल देती है कि तुम एक लॉयर हो, तो कोई ऐसी महात्मा संत नहीं हो कि तुम्हें अच्छे काम करने हैं, तुम्हें सिर्फ अपने क्लाइंट का केस लड़ना है और वो कैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस तुम्हें अपने क्लाइंट को जिताना है और कुछ नहीं करना है। और अगर यहाँ पे नौकरी करनी है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं कुछ ऐसा भी कर सकती हूँ कि तुम कहीं भी फिर नौकरी नहीं कर पाओगी। फिर क्विंची बोल देती है कि ठीक है, मैं इसको हैंडल कर लूँगी और आपको कोई भी मिस्टेक का चांस भी नहीं दूंगी, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूँगी। फिर दिखाते हैं यांगवा काइलियांग से बोल देता है कि जो वो हमने घर की बात करी थी ना, उस घर को वापस कर दो। बट काइलियांग उसको समझाता भी है कि उससे तुझे काफ़ी नुकसान हो जाएगा क्योंकि तूने डिपॉजिट भी कर दिया था। बट यांगवा बोल देता है कि नहीं, वो घर तुम वापस ही कर दो। फिर दिखाते हैं क्विंची घर पे आती है, घर उसको खाली खाली सा लग रहा था, उसको भी सब कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। वो यांगवा के रूम में जाती है, वहाँ पे एक लेटर भी रखा हुआ था, बट उसको पढ़ के उसे कुछ समझ आता नहीं है। फिर दिखाते हैं क्विंची इसी सब में खोई हुई थी और उसके सामने ली डाई और याओ याओ बैठे थे। ली डाई कहती है कि सपनों से बाहर निकल के आओ, यहाँ पर हम केस डिस्कस करने के लिए आए हैं, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो क्विंची कह देती है कि मैनेजर ने बोला है कि अगर याओ याओ उसको $2 मिलियन का फ़ाइन पे कर दे तो वो इस केस को छोड़ सकता है, क्योंकि इसमें याओ याओ की ही गलती है। उसका 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही छोड़ के जा रही है, तो सारी गलती याओ याओ की है। अगर उसको इससे बचना है तो उसको इतना पे करना ही पड़ेगा। उसकी बात सुन के ली डाई कहती है कि तू तो याओ याओ के साथ ही थी ना, अब चल तू उधर की साइड से है, बट फिर भी ये सब बातें करने की ज़रूरत नहीं है ना, इसमें तो याओ याओ का कितना नुकसान हो रहा है और उसकी सैलरी तो इतनी ज़्यादा है भी नहीं, वो इतने सारे रुपये कहाँ से लेके आएगी। और फिर याओ याओ भी क्विंची पे गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है वो किस टाइप का इंसान है और तुम किसका साथ दे रही हो। फिर वो लोग जाने लगे थे तो क्विंची कहती है कि मैंने उससे ये भी बोला था, तो उस मैनेजर ने बोला है कि एक दूसरा काम भी हो सकता है, थोड़े पैसे पे करने पड़ेंगे, मगर उस काम में ये है कि 10 साल तक याओ याओ किसी भी होटल इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएगी। और इस सब को लेके ली डाई यांगवा से मिलती है और उससे कहती है कि तुम प्लीज़ क्विंची को थोड़ा मनाओ, उसको परसुएट करो, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, वो हमेशा मोरालिटी की बात करती है, हेल्प करने की बात करती है, बट इस टाइम पे उसने एक ऐसा केस ले लिया है जो उसके एथिक्स के खिलाफ ही जा रहा है। भले से आज वो अपने क्लाइंट के लिए लड़ रही है, मगर बाद में उसको बहुत रिग्रेट होने वाला है। यांगवा बोल देता है कि वो तो सिर्फ अपने क्लाइंट के लिए ही कर रही है ना, जो कर रही है क्लाइंट को ही उनको जिताना होता है। बट फिर लीडाई कहती है कि तुम याओ याओ को भी जानते हो और तुम क्विंची को भी जानते हो, तो दोनों के बीच में तुम्हारा काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, तो तुम दोनों को परसुएट कर सकते हो तुम। और फिर लीडाई यांगवा से बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्विंची ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि उसको पता चल गया है कि याओ याओ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो ऐसे में हम बहुत ही ज़्यादा अनरीजनेबल हो जाते हैं, शायद उसको जेलसी हो रही होगी इसलिए वो याओ याओ के खिलाफ केस लड़ रही है। उसकी बात सुन के यांगवा खुश हो जाता है कि क्विंची सच्ची में मुझसे प्यार करती है। लीडाई बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, वो तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, उसके सारे एक्शन से ही पता चलता है। फिर लीडाई यांगवा से बोल देती है कि तुम ऐसा कुछ करो क्योंकि दोनों लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी तुम केयर करते हो और तुम नहीं चाहते हो कि दोनों में से कोई भी हर्ट हो। फिर दिखाते हैं याओ याओ का बेटा ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गया था और दूसरी साइड दिखाते हैं जुनूई भी टैंगुई के ऑफिस में जाता है और उससे बोलता है कि जो केस पहले मैं कर रहा था वो तुमने क्विंची को कैसे दे दिया, ये तो रूल्स के खिलाफ है ना, क्योंकि वो सिर्फ एक लीगल असिस्टेंट ही है। बट टैंगुई उससे बोल देती है कि हम लॉयर्स हैं और तुम्हें पता है क्विंची कैसी है, हम सबको ये केस हैंडल करने ही होते हैं, और वो उससे साफ साफ मना कर देती है कि जो केस मैंने क्विंची को दे दिया है वो उसको खुद ही हैंडल करना होगा और तुम बीच में नहीं पड़ोगे। और उससे बोल देती है कि तुम अपनी वाइफ पे ध्यान दो, तुम्हारी होने वाली वाइफ वूफी का भी थोड़ा ख्याल रखो। फिर दिखाते हैं क्विंची भी उसी होटल में जाती है, वहाँ पर सबूत इकट्ठे कर रही होती है और वहाँ पर सब याओ याओ के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही बोल रहे थे। फिर दिखाते हैं यांगवा लीडाई से मिलता है और वो उसको बता देता है कि अगर तुम इसको इस पर्सपेक्टिव से लेके जाओगी कि यहाँ पर लेबर डिस्प्यूट है तो उस वजह से तो तुम केस हार ही जाओगे, बट यहाँ पर मुझे लगता है साफ साफ कि याओ याओ को उस मैनेजर से कुछ प्रॉब्लम है, तो तुम्हें वहाँ से अपना केस स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए लीडाई याओ याओ से मिलती है और वो पूछती है कि तुम्हारे और मैनेजर के बीच में क्या चल रहा है, वो तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती ऐसी ज़ाती दुश्मनी क्यों निकाल रहा है। तो याओ याओ उसको समझाती है कि वैसे जब मैंने ये सब कुछ ज्वाइन किया था मैं एक नॉर्मल अटेंडेंट थी, बट फिर याओ याओ की मेंटल स्टेट उस टाइम कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो
मैनेजर ने ही उसको अमेरिका भेज दिया था आगे की ट्रेनिंग के लिए। और फिर याओ याओ का वहाँ से लेके अब तक काफ़ी बार प्रमोशन हो गया और जहाँ पर वो आज पहुँची वो सब कुछ उस मैनेजर की वजह से ही था, क्योंकि उसने उसको इतनी दूर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया था। फिर दिखाते हैं क्विंची भी मैनेजर से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे और याओ याओ के बीच में क्या दिक्कत है। और मैनेजर भी कह देता है कि मैंने ही वैसे उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा था, बट ये आजकल के लोग होते हैं ना, ये बिल्कुल भी कोई भी अच्छी बात नहीं मानते, अपनी अपनी करने लगते हैं। फिर दिखाते हैं क्विंची लीडाई को फ़ोन करती है और उससे बोलती है कि मैनेजर और याओ याओ के बीच में क्या हुआ था, हमें पहले ये जानना होगा, तभी हम ये सब कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं। और फिर ये सारी बात येंगवा भी सुन ही रहा था। फिर याओ याओ बताती है कि पहले तो मुझे लगता था कि वो मैनेजर अच्छा इंसान है, बट फिर मुझे पता चला जब वो बार बार मुझे डिनर के लिए बोलता था और फिर मैंने इतनी सारी स्टोरी सुनी और फिर मुझे पता चला कि वो एक्चुअल में लड़कियों को डिनर पर ले जाता है, उनके साथ गंदी गंदी हरकतें करता है। और जब मैंने उससे बहुत बार मना किया, मैं उसके साथ नहीं गई, तभी से हमारे बीच में लड़ाई शुरू हो गई और फिर वो मुझसे परेशान हो गया और उसने मुझसे बहुत कोशिश करी कि मैं इस यहाँ से निकल जाऊँ। वो मुझसे नफरत करने लगा। फिर दिखाते हैं येंगुआ जैसे ही जा रहा था एक बच्चा उससे टकरा जाता है, जिस वजह से येंगुआ का फ़ोन भी टूट जाता है। बट वहाँ पर उस बच्चे की मदर आ जाती है और वो येंगुआ को ही डांटने लगती है कि तुमसे देख के नहीं चला जा रहा, तुमने मेरे बच्चे की चोट मार दी। और तभी वहाँ पर याओ याओ का बेटा आ जाता है और वो कह देता है कि आपका बेटा झूठ बोल रहा है, उसकी चोट अपने आप ही लगी है, वो ही येंगुआ से टकरा गया था। फिर दिखाते हैं येंगुआ याओ याओ से मिल जाता है और उसको पता चलता है कि ये याओ याओ का बेटा है। फिर दिखाते हैं टेंगुई क्विंची को डांट रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई होटल में जाने की, ऐसी सब कुछ पता लगाने की, कि अब तुम मेरी किसी बात को नहीं मानोगी, अपने मन की करने वाली हो अब से। क्विंची उससे बोल देती है कि वो मैनेजर अच्छा इंसान नहीं है, वो इतने अच्छे टैलेंटेड इंसान का करियर ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। पर टेंगुई उसको डांट देती है कि तुम्हें अब सोच लो तुम्हें कैसा लॉयर बनना है, यहाँ पर काम करना है या नहीं करना है। फिर दिखाते हैं रैन मिमी क्वीन वेन्यू को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुन के क्वीन वेन्यू भी बहुत खुश हो जाता है। फिर वो रोने भी लगता है और फिर दोनों ही रोने लगते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि आगे हम पेरेंट्स कैसे बन के रहेंगे, क्या हम अच्छे मॉम डैड बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। फिर दिखाते हैं येंगुआ याओ याओ उसका बेटा और साथ में लीडाई चारों लोग लंच कर रहे थे और वहाँ पे सारी हरकतें याओ याओ के बेटे की बिल्कुल येंगुआ की तरह ही थी। फिर दिखाते हैं क्वीन वेन्यू कुछ फाइल्स पढ़ने लगा था। रैनमी उसे देख के कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि अब जैसे मेरी मॉम इतनी ओल्ड हो चुकी है, अब तुम प्रेग्नेंट हो तो किसी ना किसी को तो एक कंपनी संभालनी पड़ेगी ना, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर दिखाते हैं क्वीन शी बालकनी में होती है, तभी वहाँ पर जुनूई आ जाता है और वो उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि ये लॉ फर्म तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें यहाँ से नौकरी छोड़ देनी चाहिए और कहीं और पे जाना चाहिए। बट क्वीन शी उसको मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ और मैं ऐसा करूँगी भी नहीं, क्योंकि ये जगह मुझे अच्छी लगती है और वैसे भी अगर मैं कहीं और जाऊँगी तो वहाँ पर मुझे फिर से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर तो मैं इतनी दूर तक आ चुकी हूँ, अपनी इतनी सारी मेहनत में क्यों बेकार करूँ। फिर दिखाते हैं लीडाई याओ याओ को बता देती है कि ये क्विंची का हस्बैंड है और येंगुआ याओ याओ से बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता चला है कि वो मैनेजर ही बुरा इंसान है, अगर मैनेजर उस पोजीशन पे नहीं होता तो तुम शायद उस होटल को भी नहीं छोड़ती, क्योंकि वो जगह तो काफ़ी अच्छी है, बट उस मैनेजर की वजह से वो तुम जगह छोड़ के जा रही हो, तो हमें सिर्फ उस मैनेजर पे ही ध्यान देना है। तो हम ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं जिसके साथ उसने गलत काम किए हैं, या फिर वो लोग भी बोल सकते हैं हम कुछ ऐसा करें कि हम उस मैनेजर को ही फंसा दें। वो सब सुन के याओ याओ कहती है कि जितने लोग भी साथ उसने बुरा काम किया है, मुझे नहीं लगता कोई भी अपनी स्टोरी सुनाने वाला है और मैं बहुत अब थक चुकी हूँ, मैं अब इतनी मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि मैं आगे और कुछ करूँ, तो मैं तो बस सब कुछ नॉर्मली चाहती हूँ। फिर दिखाते हैं जुनूई क्विंची से बोल देता है कि एक काम करते हैं, वो केस पहले मेरे पास ही था, फिर मैंने छोड़ दिया, तो वो केस मैं तुमसे वापस ले लेता हूँ। बट क्विंची उससे मना कर देती है कि नहीं, वो केस अब मुझे मिला है और मैं ही उसको हैंडल करूँगी। पर जुनूई बोलता है कि सिर्फ एक केस के लिए अपनी मॉरल वैल्यू को मत छोड़ो, बट क्विंची कह देती है कि नहीं, सब कुछ मैं ही हैंडल करूँगी। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।